रामचरितमानस में 8 जगह समुद्र मंथन हुआ है, 8 दफे। उसमें श्री किशोर जी का रूप सुधा सिंधु का भी मंथन हुआ है। अन्य अन्य जगहों पे तो 14 रत्न निकले हैं, लेकिन श्री शियाजू के रूप सुधा सिंधु का जब मंथन हुआ तो 108 रत्न निकले। यह है गोस्वामी जी की काव्य कला। 8 पंक्तियों में 108 रत्नों का दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुने भय नपति बलही। नप सब नखत करही उजियारी, नप सब नखत करही बुझियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसायो साना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई है टूटे धनुष सुखारे, कोई है टूटे धनुष सुखारे। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम को कहते हैं, नप सब नखत करही उजियारी, लेकिन तारी न सकही चाप तम भारी। ये जितने राजा लोग आए हैं ये सब तारागणों के समान हैं, और अंधकार रूपी धनुष को समाप्त करने की क्षमता तो खाली सूर्य के अंदर होती है। और आप सूर्यवंश से आए, आपका यश जब प्रकट होगा और आप जब पधारेंगे तब धनुष का भंजन होगा। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम कहते हैं, रात्रि विश्राम प्रातः काल सतानंद जी महाराज को पहुंचाया गया है, और सतानंद जी ने जाकर के विश्वामित्र जी को कहा, महाराज आप पधारे, हमारे महाराज विदेह आपको आग्रह कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सीए स्वयंवर देखिए जाई, देखते हैं सीता स्वयंवर में किसको यश मिलता है। तो लक्ष्मण जी को लगा कुछ मामला गड़बड़ है क्या? अरे सीता स्वयंवर हो रहा है, जो धनुष तोड़ेगा उसी को बरमाला प्राप्त होगी। ओ विश्वामित्र जी ने कहा, ईश का आधो देई बढ़ाई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा जिस पर होगी यश का भागीदार वही होगा। और सच्ची बात तो यह है, जिसके जीवन में गुरु कृपा है उसके लिए कोई भी पदार्थ अलभ्य नहीं है, सब सुलभ है, सब कुछ सुलभ। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। लक्ष्मण जी महाराज की वाणी सुन करके सभी प्रसन्न हुए। भगवान पधारे हैं और महाराज इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ से भगवान का दर्शन करने के लिए भीड़ टूट पड़ी है। महाराज दशरथ ने सबको, महाराज जनक ने सबको यथायोग्य के स्थान पर बिठाने का आदेश किया है। सबको यथायोग्य, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार, सबको यथायोग्य स्थान पर बिठाया गया। और जो सर्वश्रेष्ठ मंच था वहां पर, सर्वश्रेष्ठ मंच का मतलब जहां से चारों तरफ दृष्टि डाली जा सके, उसको कहते हैं सब मंचनते मंच एक। अच्छा, ये व्यासासन पर बैठे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां से व्यास की दृष्टि नहीं पहुंचती? आपके पीछे क्या है आप नहीं देख पाएंगे, हम देखें। इधर से कौन आ रहा है? एक श्रेष्ठ आसन बनाया जाता है। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ वंश तैयार किया। सब मंचनते मंच एक, सुंदर विषाद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेट होता है, मैच होता है, उसमें जो कमेंटर होता है
वो जहां बैठता है, और तीसरा अंपायर जहां बैठता है, उसकी दृष्टि सब जगह जाएगी। और यहां तीसरा अंपायर कौन है? श्री विश्वामित्र जी महाराज तीसरे अंपायर, निर्णायक की भूमिका में विश्वामित्र जी, जिसको कहेंगे वही श्रेष्ठ हो। आज की सभा की अध्यक्षता विश्वामित्र जी महाराज को सौंप दी गई। और उसी समय परम्बा भगवती जगत जननी श्री किशोरी श्री शियाजू का श्रृंगार करके सखियां रंगभूमि में लेकर के आई। गोस्वामी जी कहते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप जय हो नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देखी रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, हरसि सुमन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। महाराज पुष्प वृष्टि हुई है, देवताओं ने जय जयकार किया है, दुंदुभी बजना शुरू हुई, वाद्य बजना प्रारंभ हुए, और महाराज श्री शियाजू के आते ही पुष्प वृष्टियां अप्सरा नाच पड़ी है, उर्वशी नाच पड़ी, तिलोत्तमा नाच पड़ी है। बोलिए श्री शियाजू की, श्री किशोरी जू की। दूर से ही श्री किशोरी जी ने गुरुदेव के समीप पर विराजमान भगवान श्री राम का दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किया है। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सी असकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तना, रघुबीर गुरुवान। महाराज जनक ने अपने सेवकों को कहा कि मेरे प्रण की घोषणा करो। महाराज जनक के सेवक सामने आए, बोले, दोनों हाथ उठा करके बोले, सुनो सुनो सुनो। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। सारे राजा लोग ध्यान से सुने हमारी बात। न भुज बल विधु शिव धनुराहु, न भुज बल विधु शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारी, रावण बाण महाभट भारे, देखी शरासन गवई सिधारे, देखी शरासन गवई सिधारे। हे राजा लोगों सावधान, हे राजाओं, आपकी भुजाओं की जो ताकत है चंद्रमा के समान। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, हमको चंद्रमा का, हमारी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान। नभ भुज बल विधु शिव धनु राहु, आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा और ये धनुष राहु। अब आप कल्पना करो कि राहु चंद्रमा के पास जाता है तो ग्रहण होता है, राहु चंद्रमा के पास जाए तो ग्रहण हो जाए, और यदि चंद्रमा चल करके राहु के पास आ जाए तो क्या हो जाए? नभ भुज बल विधु शिव धनु राहु, ये गरुड़ कठोर। रावण बाणासुर आए, कोई इस धनुष को हिला नहीं पाया है। आइए आप लोग अपने अपने बल का प्रदर्शन करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी पैना सकल भूप अभिलाषे, सुनी पैना सकल भूप। आज इस राज समाज में जिसको रावण बाणासुर नहीं हिला पाए, ऐसे धनुष को जो तोड़ेगा हमारी राजकुमारी उसके गले में परवाना प्रदान करेगी। सुनी पैना सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन मानी, भट मानी अतिशय। अब महाराज
महाराज इतना तो सुना, राजाओं ने कमर कसना शुरू कर दिया। परिकर बांधी उठे अकुलाई। कई बार तो महात्मा और भी अर्थ करते हैं, बोले परिकर बांध। अब किसी किसी राजा का शरीर इतना मोटा था, उठा ही नहीं जा रहा। उसके 4 चेले उसको पकड़ करके खड़ा करे, और खड़ा किए तो कमर में कपड़ा भी स्वयं नहीं बांध पा रहा, विवाह कराने आए। परिकर, अब परिकर बांध रहे, अथवा परिकर बांध, कमर बांधा, उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरना। देवताओं को प्रणाम करके चले। तो कई बार महात्मा लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि जब चले तब प्रणाम नहीं किया, जब आधी दूर पहुंच गए तब ध्यान आया कि हमने इष्ट देवताओं को प्रणाम नहीं किया, तो देवता ही चले गए। चले इष्ट देवन सिरनाए। तो जब देवताओं ने देखा कि हमारे जो अनुयायी हैं हमको पहले प्रणाम करते नहीं है, आधे में पहुंच गए तब कर रहे हैं, तो उनको शर्म के मारे सिर झुक गया और वो देवता ही चले गए। अब तो राजा लोग आए और धनुष के पास में आए। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भात बोलकर। अहंकार में आकर बाएं हाथ से धनुष छुआ, दाहिने से छुआ, दोनों हाथ से छुआ, और धनुष हिला नहीं, राजा हिल रहे, किसी से धनुष नहीं हिला। और जब किसी से धनुष नहीं हिला तो सब राजाओं से पूछा गया कि भाई अब क्या करोगे? बोले तो हिलता नहीं। कैसे नहीं हिल रहा? बोले डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब नप भय जोग उपहासी, सब नप भय जोग उपहासी। कैसे? जैसे वीरू विराग सन्यासी, जैसे वीरू विराग सन्यासी। जितने राजा थे जो विचार बिना विचार किए गए थे वो सब उपहास के पात्र बन गए। सब नभ भय जोग उपहासी, ऐसे ही हो गए जैसे बगैर वैराग्य के सन्यासी उपहास का पात्र बन जाता है, ऐसे राजा लोग। तो राजाओं से धनुष नहीं टूटा, किसी से टूटा नहीं। तो पूछा गया कि अब आप लोग क्या करोगे, क्या निर्णय लिया? बोले अब हम गठबंधन करेंगे, अब गठबंधन करेंगे। नाम क्या होगा गठबंधन का? वो गठबंधन का नाम क्या होगा? नाम होगा मिलाओ जुलाओ गठबंधन। अच्छा, तो लड़की तो एक ही है और आप 10,000 की संख्या में हैं, तो ब्याही किसके साथ जाएगी? तो राजाओं ने कहा पहले गठबंधन करके हम धनुष तोड़ेंगे और फिर आपस में युद्ध करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, और जो जीत जाएगा उसको इस सत्ता मिलेगी। बस धनुष भंजन कर ले। धनुष भंजन किसी से नहीं हुआ, और जब किसी से भी नहीं हुआ तो किसी से धनुष हिल नहीं रहा। महाराज जनक ने विचार किया कि धनुष किसी से हिला नहीं, धनुष को जिससे हिलना है वो हिला नहीं, तो उनको हिलाने के लिए क्या किया जाए? तो बोले राम जी के द्वारा धनुष हिलना है, और राम जी को हिलाने का तरीका ये है कि कुछ ऐसा कहा जाए जिसमें लक्ष्मण खड़े हो जाए। महाराज जनक ये देख रहे हैं कि धनुष किसी से हिला नहीं, तो राम को खड़ा करना है, भगवान श्री राम को खड़ा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का एक और संबंध है, और वो ये है, गोस्वामी जी कहते हैं
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। भगवान श्री राम की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी महाराज दंड है। अच्छा झंडा हो डंडा ना हो, जैसे राजा लोग कह रहे थे पकड़ लो ये कर लो वो कर लो, डंडा है ना, तो बगैर डंडा के झंडा ऊंचा कैसे हो? तो यहां डंडा कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज। झंडा कौन है? श्री राम जी। तो झंडा को यदि हिलाना हो तो झंडे तक सीढ़ी लगा के मत पहुंचो, खाली डंडे को हिला दो। तो डंडा हिले कैसे? बोले डंडा तो तब हिलता है जब कोई झंडे को कोई कुछ कह देता है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे, जो हंसते हंसते भारत मां के चरणों में अपना बलिदान समर्पित कर दिए, सिर्फ तिरंगे की आन बान शान के लिए कुछ कहा गया था, तब उन्होंने हंसते हंसते अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना जीवन समाप्त कर दिया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये उनका होता। महाराज जनक ने जैसे ही कहा मुझे समझ में आ गया दुनिया में कोई वीर नहीं बचा, इसलिए ताजाहु आस निज निज ग्रह जाहू। अब तो लिखा न विधि ये वैदेही विवाह, सुकृत जाय जो पन परिहरऊ, कुंवर कुंवारी रही का करऊं। यदि मैं अपना प्रण त्यागता हूं तो मेरा सुकृत जा रहा, और प्रण रखता हूं तो बेटी बगैर ब्याही बैठी रहेगी। अपने अपने घरों को जाओ, सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। सब सुनते रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जनक जी को बोलने के लिए, लेकिन सुमित्रानंदन लक्ष्मण कुमार, आप सब प्रसंग जानते हो कि जब कोई नहीं बोला तो उसे लक्ष्मण जी महाराज सामने आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज जनक, जिस सभा में हमारे बड़े भैया राम बैठे हो या कोई रघुवंशी बैठा हो, और वहां कोई ये कह दे कोई वीर नहीं है, ये पूरे वंश का अपमान है, पूरे क्षत्रिय राजधर्म का अपमान है। आपने कह कैसे दिया ऐसे? और बिना विचारे कह दिया कि आज सभा समाप्ति घोषणा हो गई। अरे हमारे आज की सभा की अध्यक्षता तो आपने हमारे गुरुदेव को दिया था, और सभा के अध्यक्ष की अनुमति के बगैर सभा समाप्ति घोषणा कर डाली आपने। और ये धनुष क्या है? पूरा ब्रह्मांड उठा दूंगा। एक राजा ने कहा कि नहीं नहीं, धनुष उठाने की बात है, ब्रह्मांड नहीं उठाना। ये इस धनुष को लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ, छत्र के समान धनुष को तोड़ दो। तोरऊ छत्र का दंड जीवी तव प्रताप बलनाथ। पृथ्वी को उठाओ, धनुष को उठाओ। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ताकत है? ताकत कहाँ है? तो बिना ताकत के हो जाएगा? बोले ताकत तो नहीं, फिर तोड़ोगे कैसे? पृथ्वी को उठाओगे कैसे? बोले तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, आपका प्रताप ऐसा है महाराज कि पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवौ सकल कलिवलहर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघे ते गिरम यत् कृपा तब हम वंदे परमानंद माधव। आपकी कृपा से जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुहाथ। यदि ऐसा नहीं कर सका तो आज के बाद से मधुकरी की भिक्षा मांग करके हम पेट भर लेंगे, हम धनुष बाण धारण नहीं करेंगे। महाराज जैसे ही धनुष लेकर के नीचे पृथ्वी
और सबसे बड़ी घटना यह हुई कि जितने राजा लोग थे सबका सिंहासन हिल गया। राजा सिंहासन के नीचे, सिंहासन राजा के ऊपर। किसी तरह निकल करके बाहर आए, अपने चेलों से पूछा कि ये तो बताओ ये सिंहासन हमारे ऊपर कैसे आ गया। तो चेले ने कहा कि आप जैसे महापुरुषों से जब धनुष नहीं हिला, आप जैसे महापुरुषों से जब धनुष नहीं हिला तो महाराज घबरा गए और महाराज ने आवेश में आकर कह दिया कि अब किसी से धनुष हिला नहीं, मुझे पता चल गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो महाराज सच्ची बात तो ये थी कि आप किसी को शर्म तो आई नहीं। लेकिन ये जो दो राजकुमार बैठे थे ना, उसमें छोटा वाला जो राजकुमार है उसने क्रोध में आकर के कहा कि हमारे रहते कैसे कह दिया कि धरती पृथ्वी वीरों से खाली है। और इतना कह करके अपना धनुष बाण नीचे पटका और धनुष बाण पटकते ही धरती हिल गई। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी महल दिग्गज डोले, डगमगानी महल दिग्गज डोले। बस यही हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ। दिग्गज डोले। तो राजाओं ने कहा कि अब एक काम करो, जितना जल्दी हो सके अब यहां से चलो, अब यहां रहने लायक नहीं। सब घबरा रहे थे और विश्वामित्र जी महाराज समय देख रहे थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बानी। विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं समय, मुहूर्त कब आ जाए। समय अन्य पुराणों में, कथाओं में दर्शन है। विश्वामित्र जी ने देखा कि रावण ने राहु को भेजा है। राहु बंधा रहता था, शनि बंधा रहता था, बंधे रहते थे शनिदेव। शनिदेव ने कहा रावण को कि अभी जनकपुर से आप आए हैं तो आप सिर लटका के क्यों बैठे हो। बोले इसलिए क्यों, धनुष टूटेगा, राम सीता का विवाह होगा, उनका वनवास होगा, उन्हीं के हाथ से मेरी मौत होगी। तो मैं इसमें सहायता कर सकता हूं। तो रावण ने कहा तुम्हारे जैसा आदमी क्या कर पाएगा। बोले हम ये कर सकते हैं कि आप यदि हमको छोड़ देंगे, यहाँ से बंधन मुक्त कर देंगे, अपनी जेल से बाहर निकाल देंगे, कारागार से मुक्त कर देंगे, तो हम जनकपुर में जाकर के ऐसी कराल दृष्टि डालेंगे कि सब भस्म हो जाएंगे। रावण बड़ा खुश हुआ और रावण ने जैसे ही शनि को छोड़ा, शनि सूर्य भगवान के पुत्र है शनिदेव। ए शनि कहाँ जा रहे हो। मैं जा रहा हूं जनकपुर के ऊपर कराल दृष्टि डालने के लिए, क्योंकि सीताराम का स्वयंवर हो रहा है, वह धनुष टूटने वाला है। धनुष टूटेगा तो हमारा स्वामी रावण मारा जाएगा, उधर रावण मारा जाएगा, और यहाँ राम का विवाह होने जा रहा है, तुम विक्षेप करने जा रहे हो, अमंगल करने जा रहे हो, तुमको मुझसे युद्ध करना। देखते ही देखते पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध छिड़ा। अब सूर्य वृद्ध है, शनि युवा है। तो विश्वामित्र जी महाराज ऊपर सबसे ऊंचे मंच में बैठ करके देख रहे थे और वहीं से गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ करके भगवान सूर्य को ताकत देना शुरू कर दी। राहु ने कहा मैं जाकर के धनुष में बैठूंगा, धनुष किसी से हिलेगा ही नहीं। राहु आकर के धनुष में बैठा और जैसे ही महाराज जनक ने देखा किसी से धनुष हिला नहीं, और महाराज ने घोषणा कर दिया ताजाहू आस नीचे दिल्ली ग्रह जाहू, जाओ अपने अपने घरों को जाओ, अब बेटी का विवाह नहीं होना। राहु शाबाशी के मारे वहां से भगा, रावण के पास पहुंचा, रावण से कहने लगा महाराज आपका काम हो गया, मुझे मुक्त कर दो। क्यों, जनक जी ने घोषणा कर दिया धनुष नहीं टूटा, मैं बैठ गया, किसी से धनुष हिला ही नहीं, क्योंकि महाराज जनक के सेवकों ने घोषणा किया था नव भुज बल विदु शिव धनु राहु, तो किसी से हिला नहीं, तो तुम यहां क्यों चले आए। बोले हम चले आए, वहां घोषणा हो गई, विवाह ही नहीं होना। अरे भले आदमी, वो विश्वामित्र बैठा हो करवा देगा विवाह। इधर विश्वामित्र जी महाराज गोस्वामी जी कहते विश्वामित्र समय शुभ जानी,
बोले अति सने मैं बानी उठहु राम भंजहु भव चापा उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा मेटहु तात जनक परितापा तो सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा हर्ष विषाद न कछु गुरु ठाणे भय उठी सहज सुहाए हवनि जुबा मृगराज न जाए ठाणे भय उठी सहज सुभाए हवनि जुबा मृगराज भगवान श्री राम के कंधे पर महाराज विश्वामित्र ने हाथ रखा और विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो सीता का संताप जनक का परिताप समाप्त करने के लिए शिव धनुष का भजन करो उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।